पहले तो आज 2021 का आखिरी दिन है और कल 2022 का आगाज होने जा रहा है। मैं आप सबको नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूं, गुड विशेस देता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से, और दुआ करता हूं कि आने वाला साल पिछले सालों के मुकाबले में और ज्यादा पीसफुल हो और लोगों के लिए और बेहतर साल साबित हो। साथियों, 2021 का हम लोग अगर लेखा जोखा करें तो एक और कामयाब साल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर और हमारे लोगों के लिए रहा है। हमने कोशिश की कि हम पहले के मुकाबले में और बेहतर माहौल अपने लोगों को दे सकें और पीसफुल माहौल लोगों को दे सकें, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी कोशिशें कामयाब हुई और बहुत हद तक सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर जो हैं वो पहले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर हुए। आप लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि जानने में कि टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बीमारी, एक मर्ज की तरह पिछले 30 सालों से लगा है, उसका क्या सूरत हाल रही, साल के दौरान किस तरह का काम रहा। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है, उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो ए प्लस कैटेगरी जो तंजीमों को जिला, डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। और ये वो टॉप कमांडर हैं जो लोगों की जान माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के इशारों पे मौत का नंगा नाच यहाँ पर कैसे रचाना है, उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं। और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहां पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। ये 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, बीएसएफ सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा। और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। और लैंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये फिर नहायत ही कामयाब तरह का एक साल रहा है। स्टोन पेल्टिंग जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, एजिटेशन जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, बंद काल जो
लोगों को चलते हुए काम को रोकने का काम करती थी, लोगों के कारोबार, बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह की चीज को मुतासर करती थी, लगभग ना के बराबर हो गई है। और लैंड ऑर्डर तो 60 to 70% तक इम्प्रूवमेंट और ज्यादा होगी। चंद ऐसे इंसिडेंट हुए जहां बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर बड़ी कम तादाद में लोग निकले, मगर कार्रवाई बहुत इफेक्टिव पुलिस की तरह प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो स्टोन पेल्टिंग में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी गई, और जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश भी की गई कि ये रास्ता अभी तक किसी को रास नहीं आया है, नुकसान होता है, आप भी इस रास्ते से बच के रहिए। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि जो टेररिस्ट के रैंक में रिक्रूटमेंट होती है उसका क्या हाल रहा। ये साल उस लिहाज से भी बड़ा कामयाब साल था। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूंगा नए यूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए। मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मारे गए, 22 लोग पकड़े गए, और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं, और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, 1 महीना भी रही, और ज्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताजा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए, और फिर से अपनी जिंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। किसी अगर दहशतगर्दी की कार्रवाई में वो शामिल ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नरम से नरम करने का भी सोचा जा सकता है। जहां इतनी बड़ी तादाद में कामयाब ऑपरेशन हुए, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लौटने का, जिंदा वापस लौटने का मौका भी दिया गया। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया। केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे, मगर उनकी जान जो है एनकाउंटर्स के दौरान जो लोग हथियार थामे रखते हैं और आखिर तक अपना काम करते हैं वो मारे जाते हैं, उससे उनकी जान बची। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी की पूरी सांसें जिसकी बुनियाद पे चलती है, OGW जिसको कहते हैं, OGW जो हर रंग में पाया जाता है, सफेद, काला, नीला, हरा, पीला, व्हाइट कॉलर, किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में पाया जाता है, 14 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक का, किसी भी सेक्स में पाया जाता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी। पढ़ाई की कोई सीमा नहीं, अनपढ़ भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल भी, रनर भी और गनर भी हो सकता है, फीडर भी है और फॉर्डर भी है। हर तरह की परिभाषा उसकी कम पड़ती है, और वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। कश्मीर के अंदर भी बैठा है, पाकिस्तान के अंदर भी है, टर्की में, सऊदी में भी है, और इंग्लैंड और जर्मनी में भी है। हमारी कोशिश है कि हम लोकल को भी डील करें और ग्लोबल को भी डील करें। बहुत सारे ग्लोबल OGW जो हैं उनको हम लोगों ने कानून के दायरे में लाया है, बहुत सारे हमारे निशाने पे हैं, उनको आने वाले वक्त में कानून के दायरे में लाया जाएगा। मुझे इस बात को कहते हुए तकलीफ महसूस होती है कि हमारे 20 बहादुर पुलिस के जवानों ने अपनी जान की आहुति दी। 20 जवान दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों के हक में काम करते हुए, अमन के लिए काम करते हुए शहीद हुए। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इसके साथ साथ 23 और जवान जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी शहादत हुई, हम सब उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मगर ये बता दूं कि 20 और 23 का आंकड़ा अगर गिनती के हिसाब से लें तो ये गिनती पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है। ये एक अच्छी बात है। जहां ऑपरेशनल कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, हमारे लोगों का नुकसान जो है कम हुआ है। और एक और बता दूं कि चंद रोज पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन की रोड पे,
पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए हैं और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी एसएफ किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे ख्याल में हैं जो अभी बचे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी ख़त्म किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई साथ साथ, जैसे मैंने कहा, बड़ी तादाद में पीएसए उन लोगों के खिलाफ लगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशंस हुई जो देखने को भले सादे लगते हैं मगर करतूतों के लिहाज से बहुत काले हैं, उनका भी हिसाब साथ में हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में यूएपीए के तहत केस रजिस्टर किए गए। 497 तादाद है केसेस की, जो ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो मिलिटेंसी में न सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बल्कि इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को जिंदा रखने में, चलाने में अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बड़ी तादाद में गाड़ियां यूएपीए के केसेस में सीज कर ली गई, जिसके ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए। दुकानें, मकान, जमीनें भी सीज करी गई जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए होता है। बहुत खुशी की बात यह है कि हम जो पिछले 3 साल से ज़्यादा अरसे से एक नया रिकॉर्ड कायम करके चल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग में किसी भी सिविलियन की किलिंग ना हो, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। पिछले 3 साल से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लॉ एंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे। 19, 20, 21 में ये फिगर 0 चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 0 रखें, क्योंकि लोगों का तावन, लोगों का सहयोग हमारे साथ है। लोग समझबूझ से काम लेते हैं और उकसाए जाने पर भी किसी की साथ में नहीं आते हैं। ये एक अच्छा चलन है, इसको जारी रखा जाएगा। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को ये तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के 2 फायदे पाकिस्तान की नज़र में होते हैं। एक तो नस्लों